4 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक ग्रोह मदीना की तरफ चला गया और एक ग्रोह पहाड़ के ऊपर की तरफ चला गया। तो उस वक्त फिर अबू सुफियान ने वो तारीखी लफ्ज़ कहे थे कि मोहम्मद क्या तुम में मौजूद हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा हाथ के इशारे से कोई जवाब न दे। उहद मुझसे प्यार करता है जबल उहद, और मैं इससे प्यार करता हूँ। ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो सारा पहाड़ जो है वो जन्नत का पहाड़ है, जो कि जन्नत का दरवाज़ा भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक। आज हम इसके फ़ज़ाइल के अलावा इस वाक़े के यहाँ पे जो वाक़या अजीम वाक़या हुआ था जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जब इब्न कुमिया ने आपको पत्थर मारा और आपके ऊपर हमला किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। उससे पहले जो था उसी इब्न कुमिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक घड़ा भी खोदा था यहाँ पर। तो आप 2 ज़ीरें पहने हुई थी। जब इब्न कुमिया ने आपके ऊपर पत्थर से हमला किया तो आपने हेलमेट भी पहना हुआ था, यानी कि सर पे जो हेलमेट होता है उसकी जो मेटल का पार्ट था वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाले मुबारक के अंदर जो है ना वो घुस गया था। तो जिसके बाद अब्दुल्लाह बिन जरान ने उसको निकाला था, जिसमें से उनके 2 दांत टूट गए थे। तो सबसे पहले बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। तो उसके बाद ये हुआ काब बिन मालिक ने सबसे पहले आपको देखा। इसी पहाड़ के सिलसिले में, इस जगह के सिलसिले में कुरान मजीद में जो आयात नाज़िल आई थी वो हम पहले सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तुशहिदूना वला तलूना अला अहदिन वररसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नु वला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे थे और तुम आगे की तरफ भागे जा रहे थे। उस वक्त सहाबा कराम जो थे मुंतशिर हो गए थे, 4 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक ग्रोह मदीना की तरफ चला गया और एक ग्रोह पहाड़ के ऊपर की तरफ चला गया। एक उधर मैदान जंग में रह गया क्योंकि आगे जंग हो रही थी। तो ये मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गए क्योंकि खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया था। तो मुसलमानों को वक्ती तौर पर हज़ीमत हुई, समझ नहीं आया था। बाद में फिर वो ग्रुपिंग हुई थी। लेकिन यही बात अल्लाह ताला की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे थे तो पहाड़ की तरफ चले जा रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि थोड़ी सी लर्जिश हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आ गए, आराम कर लिया थोड़ी देर के लिए। आप क्योंकि जख्मी थे, उस वक्त शैतान ने जाल बिन सराका की आवाज़ में लगाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो कहते हैं कि ये आवाज़ पूरे मदीना में थी और उससे सहाबा कराम के दिल टूट गए। सहाबा कराम बिल्कुल घबरा गए। तो कहते हैं गम्मन बिगम्मिन लिकई ला, 2 गम हो गए। एक तो पहले वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे जिसके लिए रसूल पाक ने मना किया था। दूसरा जब उनको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया तो इसमें वो और ज़्यादा घबरा गए। तो उनको समझ कुछ नहीं, कोई इस तरफ चला गया कोई उस तरफ चला गया। तो बात वही थी कि इस्तुशहिदून, नबी पाक तुमको आवाज़ आ रहे थे अहद के ऊपर कि तुम पीछे की तरफ जाते जा रहे थे क्योंकि तुमको गम ने घेर लिया था। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने तुमको माफ़ कर दिया। इसी पहाड़ या इसी जगह के इर्द गिर्द जब अबू सुफियान वगैरह जब वापस जाने लगे तो वो मुसलमान पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। तो उस वक्त फिर अबू सुफियान ने वो तारीखी